जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था। मुझे नहीं पता वो आगे अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुई है और गुरु जी की बहुत कृपा रही है मेरे साथ। अभी 23 अगस्त को मैं गुरु जी के मंदिर गई थी। उस दिन मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे लगा कि गुरु जी के मंदिर जाऊंगी, लंगर प्रसाद खाऊंगी तो वहाँ पर ठीक हो जाऊंगी। तो मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद भी लिया। 24 तारीख को भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे कहीं किसी की क्रिया पे जाना था। हस्बैंड के चाचा एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी क्रिया पे जाना था। तो मैं वहाँ गई, मेरी वहाँ तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अचानक से मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई और बहुत तेज़ हार्ट बीट हो गई। मेरे हाथ भी सुन्न हो गए और एकदम मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी। सब लोग वहाँ मुझे संभाल रहे थे। तो अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लग गई। मेरी छोटी सी बेटी है 4 इयर्स की, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी करने लगी। गुरु जी ठीक रखना, बस ठीक रखना, ठीक रखना। तो वहाँ पर सबने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, बीपी वगैरह सब चेक करना चाहिए। तो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। जैसे मैं गाड़ी में बैठी हॉस्पिटल जा रहे थे, पास के हॉस्पिटल में जा रहे थे, मेरी धीरे 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 तबीयत ठीक होती जा रही थी और हॉस्पिटल की गेट तक मेरी तबीयत ऑलमोस्ट 90% मेरी ठीक हो गई थी तबीयत। इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी मेरी तबीयत एक ठीक हो गई है तो रहने देते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मेरी जो कंडीशन देखी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि नहीं, टेस्ट करा लेते हैं, जो 1-2 अभी नेसेसरी हैं वो टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि तेरी कंडीशन उस टाइम बहुत ख़राब थी, तो टेस्ट करा ही लेते हैं। तो वहाँ अंदर गए। उस टाइम बस हार्ट बीट मेरी 120 आई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो भी कम हो रही थी एंड बाकी बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सब मेरा नॉर्मल आया। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, तो आप टेस्ट करा लीजिए। तो नेक्स्ट डे मैंने जो भी टेस्ट कराए, अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, उसमें थोड़ा बहुत यूरिन इन्फेक्शन आया एंड ब्लड का सबसे बड़ा मेन डाउट था डॉक्टर्स को। मेरा फेस देख के जो डाउट हो रहा था कि ब्लड बहुत कम लग रहा है मेरे अंदर। गुरु जी की कृपा से मेरे अंदर ब्लड एचपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया। मेरा 12 यूनिट एचपी आया, जिसके लिए मैं डरी हुई थी कि कहीं मेरा एचपी की कम ना हो, जिसकी वजह से मुझे ब्लड ना चढ़ाना पड़े, जो मैं बहुत डरी हुई थी। तो वो मेरा एचपी बिल्कुल नॉर्मल आया। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे उस दिन जी तो सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे 2 डॉक्टर्स ने, जिस हॉस्पिटल में मुझे इमरजेंसी में लेकर गए, वहाँ पे ही डॉक्टर ने यही बोला एचपी कम है, और मेरे रिलेटिव्स ने भी यही बोला कि एचपी बहुत कम लग रहा है, तो सबसे पहले एचपी चेक कराओ। और दूसरे डॉक्टर के पास मैं गई, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला, आपका फेस देख के लग रहा है आपका एचपी बहुत कम है, और वो बिल्कुल भी नहीं आया, वो बिल्कुल नॉर्मल था। यूरिन इन्फेक्शन और आयरन की डेफिशिएंसी आई, जो मेडिसिन से रिकवर हो जाएगी। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है मुझ पर कि मैंने सिर्फ उनका नाम लिया, गुरुजी बस मुझे ठीक रखना, ठीक रखना। और गुरुजी ने शाम को मुझे मैसेज दिया कि आज एक बहुत बड़े संकट से बचाया है तुझे, क्योंकि तू मंत्र जाप करती है। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे किसी भी बड़े संकट से बचाया, आपने हर वक्त मेरा साथ दिया, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र एक बार बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।